माँ दुर्गे के 9वें स्वरूप या माँ सिद्धात्री सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। समस्त बेटियों बहनों को, समस्त नारी को मेरा प्रणाम। आज महानवमी है। शारदीय नवरात्र के 9 दिन पूजा अर्चना और सिद्धि प्राप्त करने का है। बताते हैं आत्मा परमात्मा का मिलन होता है दुर्गा जी के रूप में। तमाम चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, पूरा साल प्रभु सबका कल्याण करें, माँ दुर्गा कल्याण करें। आज के दिन कुंवारी कन्या अष्टमी को भी नवमी को भी कुंवारी कन्या को प्रसाद वितरित किया जाता है। इसी के साथ महानवमी का समापन होता है। ईश्वर सबका कल्याण करे किसी रूप में। टोटल पूजा अगर देखा जाए 9 दिन का, तो भोलेनाथ की पत्नी कहूँगा, पार्वती जी का ही है, विभिन्न रूपों में वर्णना है। जैसे अष्टमी था तो उन्होंने सहस्र वर्षों तक उन्होंने तपस्या की भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जिसकी वजह से उनका रंग काला पड़ गया। तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया और वो सबसे गौर वर्ल्ड में मानी गई। तो माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं, अष्टमी के दिन सबसे गोरा रूप माना गया माँ दुर्गा का। आज माँ सिद्धात्री हैं। सिद्धि की अंतिम तिथि है। लोग तरह तरह से इसका पूजा पाठ करते हैं। उसकी बहुत व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा, पर शारदीय नवरात्रि का 9 दिन का काफ़ी महत्व है अपेक्षाकृत और 30 त्योहारों के। पुनः आप सभी को महानवमी के उपलक्ष्य पे मेरी शुभकामना। साथ ही साथ आप लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। आज इस महानवमी के अवसर पर मैं एक घटनाक्रम से आपको अवगत कराना चाहूँगा। मैं जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो मैं जहाँ रहता था वहाँ उस आवासीय परिसर में चोरी हो गई थी। चोरी के बाद हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन कि ये चीज़ चला गया। चूँकि विद्यार्थी जीवन था तो विद्यार्थी जीवन में अगर 1 रुपया भी चला गया तो बड़ा कष्ट होता था। चूँकि अर्निंग मेंबर हम लोग नहीं होते थे, माता पिता पे आश्रित आके बाहर पढ़ते थे। वो प्रति माह का एक कुछ धनराशि देते थे ताकि पूरा माह मेरा चल सके। जो लोग भी घर से दूर, माता पिता से अलग कहीं पढ़े लिखे होंगे, उनको इसकी बहुत अच्छी जानकारी होगी, अनुभव भी होगा। हम लोग थाने गए तो वहाँ के जो एसओ साहब थे, चूँकि स्टूडेंट लाइफ था तो चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी रिकग्नाइज करते थे और बहुत जल्दी समझ में आने लगी थी। स्पेशली ग्रेजुएशन जब आदमी करता है तो काफ़ी कुछ समझ आ जाती है। उन्होंने हम सभी लोगों को बहुत ही प्यार से बिठाला और उन्होंने कहा, देखो मैं यहाँ का थाना अध्यक्ष हूँ। आप लोग इसके विषय में हो सकता है पुलिसिया जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और मैं इस थाने में तैनात हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक दरी है, चद्दर है, तकिया है, एक ओढ़ने वाला चद्दर है और एक कैमकाट मैंने ख़रीदा और मैं सोता हूँ। और गारंटेड भी नहीं है कब सोऊंगा, क्योंकि हम पुलिस में हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती।
ये मेरा रोज़मर्रे की ज़िंदगी है और जब भी समय मिला बदन सीधा कर लिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। यहाँ वर्दी है, अस्त्र शस्त्र जो सरकार द्वारा मिले हैं वो मेरे पास हैं। अगर इस थाने के अंतर्गत भी, थाने के अंदर भीतरी आवास में भी अगर मेरी कोई चोरी की जाए तो कुछ मिलेगा नहीं। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों का काम एक ही था, कुछ पुस्तकें, पेन, हॉस्टल ने तखत दिया हुआ है, और बहुत थोड़ी सी चीज़ें जिनमें चोरी होने की संभावनाएं कम होती हैं बल्कि नगण्य होती हैं। आप लोग हॉस्टल में गृहस्थी क्यों बसाते हो? आवश्यकता से अधिक चीज़ों को क्यों रखते हो? आपका मोटिव है हॉस्टल में पढ़ना है और सोना है, रहने की एक आवासीय जगह है जिसको कहते हैं इन, कहते हैं, सराय है, मैं उनकी भाषा बता रहा हूँ। और आप लोग ये तामझाम क्यों पालते हैं? क्यों माता पिता को तंग करते हैं? तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, टेलीफोन का था, वो भी पेंटी बुक करनी पड़ती थी। माता पिता को चिट्ठी लिखने के बाद उन्हें मालूम होता था। तो ये भी उन्होंने कहा कि अपने माता पिता को तकलीफ़ ना दें, आप लोग इसको मैनेज कर लें। और आगे से कहूँगा मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग उतना ही रखें जितनी आवश्यकता है, और जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं में जो भी आपके पास होगा उसकी चोरी होने की संभावना नहीं रहती। ये बात वो कह गए, हमको बहुत प्रभावित की। ज़रा सोच के देखिए, वो अर्निंग मेंबर थे, उनके परिवारीजन, पत्नी, 2 बेटा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो रहने वाले हरदोई के थे। ये बात लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की है। और उन्होंने कहा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जब कभी मौका मिलता है तो घर चले जाते हैं। उनकी उम्र 50 और 60 के बीच में रही होगी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, लेकिन वो पुलसिया अंदाज उनका नहीं था, बड़ा स्माइल फेस था, लेकिन बातें बड़ी स्ट्रिक्ट करते थे। एक बार अगर आंखें देख ले, आँख से तरेर दे तो व्यक्ति के समझ में ना आए। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। फिजिकल अपीयरेंस वाज वेरी नाइस, वाज वेरी अट्रैक्टिव। तो आज इस मौके पे, महानवमी के मौके पे, मैं पुनः सबको, सारे लोगों को, समस्त जनमानस को ये कहना चाहूँगा, कल विजयदशमी का पर्व है, दशहरा का पर्व है। पौराणिक कथाओं की मान्यताएं, त्रेता की जो भी हैं, मैं उनमें नहीं पढ़ूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण पे विजय पाई, रावण का वध किया, इसलिए विजयदशमी मनाया जाता है। मैं इन चक्रों में पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं मानव समाज की बात कर रहा हूँ। मैं किसी जातिगत आधार पे पौराणिक कथाओं को संज्ञान में लेके मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, न रावण से और न राम से। क्योंकि विडंबना ये है, साउथ में, दक्षिण भारत में रावण की पूजा की जाती है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा कहा भी गया है कि रावण एक विद्वान व्यक्ति हैं, एक प्रकांड पंडित हैं, और राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब अनुष्ठान कराना था तो पूरी धरती पे, इस भूलोक में अगर कोई उनका पंडित बना तो रावण बना। उसको आप किस तरह से विजयदशमी को लेते हैं ये आप स्वयं समझें। मैं उसके एनालिसिस में नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा, हर्ष उल्लास का त्यौहार है विजयदशमी। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। और ये सब चीज़ें तभी हो जा सकती हैं जब आप अपने बजट में इस चीज़ को एंजॉय करें। मैं बार बार कहूँगा, सभी को कहूँगा, प्यारे, जोश बहुत अच्छी बात है,
जोश में कभी होश मत खोना। अपने स्वयं को अपनी पीड़ा मत पैदा करना। मैं 1000 बार कहूँगा, प्रसन्नता कभी भी आउटसोर्सिंग नहीं है, बाहर से नहीं मिलेगी। अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो सब कुछ आपके अंदर है। उसके लिए आपको अपेक्षाएं करनी चाहिए उतनी ही जितनी आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ पुनः आप सभी को प्रणाम, बधाई। थैंक यू वेरी मच।